Good evening, students. Let other student also be joined. And today's topic is quadratic equation. Do you have any doubt in yesterday's topic? Any questions? Do you have any doubt in yesterday's questions? Okay. Today's topic is quadratic equation. Is it visible to you? Is it clearly visible to you? Now, same or somewhat clear? Okay. Can we start? Multiple have been joined till now. Okay. Okay. Today's topic is quadratic equation. So quadratic equation, from which exercise I have to start? From first or from, I think you're taking that third or fourth. From which exercise I have to start? Please inform me. 5.3. 5.3. Is it 5 till 5.2? Everything is clear. Is it till 5.3? 5.2 everything is clear. Okay. Okay, then let's start 5.3. In 5.3 में हमें ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन नहीं करना है, उसमें ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन होगा भी नहीं। तो उसमें एक मेथड है जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिद्धांत फार्मूला कहते हैं। उसका क्या नाम है? सिद्धांत। तो वो फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये फार्मूला है, ठीक है। एक्सरसाइज थर्ड में इस फार्मूला के पूरे क्वेश्चन, क्योंकि उस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा, इसमें ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा, ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा। तो अब हम एक्सरसाइज पे आ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल चाहिए कि एक्सरसाइज? यू वांट एग्जांपल और एक्सरसाइज? एक्सरसाइज, ओके। 5.3, प्लीज ओपन दिस 5.3। Okay, that's the first question. 5.3 first question. 2x square minus 7x plus 6 equal to 0, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें देखते हैं 6 to 12, मल्टीप्लिकेशन से 12 और एडिशन से 7, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो दो नंबर ऐसा है ही नहीं कि जिसे मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाएगा, अब ऐड करने पे 7 आ जाए। तो इस कंडीशन में हमें सीधा 4 मेथड अप्लाई करना होगा। इस कंडीशन में हमें सीधा 4 मेथड अप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा? और हरदम कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहना जरूरी है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये इस कंडीशन में रहना जरूरी है, ठीक है। तो हम हरदम इस इक्वेशन से, हरदम इस इक्वेशन से हम कंपेयर कराएंगे। तो बाय कंपेयरिंग the standard equation with given equation, by comparing the standard equation with given equation, तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 2 हो जाएगी, अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7, c की वैल्यू 6। इसमें कोई किसी को डाउट?
वैल्यू फाइंड करने में किसी डाउट? समझ में आया कि नहीं? वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा? ओके, तो वैल्यू फाइंड हो गई। अब बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है। माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस 7 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस 7। माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 6 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है? 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 माइनस 6 टू जा 12, 12 4 जा 48 अपॉन 2 टू जा 4। तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। तो 1 को अगर हम बाहर लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 का रूट सब 1 ही होता है। तो 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। तो यहाँ प्लस माइनस है, दो कंडीशन लागू है, तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 बाई 4 और 7 माइनस 1 बाई 4। तो क्या हो जाएगा? 7 8 बाई 4 और 6 बाई 4। तो 4 टू जा 8, 2 का 3 बाई 2। दो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। क्या आ गई पॉजिटिव वैल्यू? एक 2 आ गया, एक 3 बाई 2 आ गया। एक 2 आ गया, एक 3 बाई 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं? ओके, so I think you can do first, second. I think you can do first, second one. I think you can do. Is it? If you want, you can. Otherwise, you want to study or not, please tell. You want to study or not, please tell. Okay, I will. So can you do the first, second one? Can you do first, second one? Okay. Then second, first. 256, 206 का इसका होल स्क्वायर माइनस 32x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। तो हम कंपेयर कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वेश्चन विद गिवन इक्वेशन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की 256 और बी की वैल्यू आ जाएगी -32 और सी की वैल्यू हो जाएगी 1। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक, उसके बाद हम फॉर्मूला पुट कर देंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a, तो माइनस बी वैल्यू क्या है? माइनस बी की वैल्यू क्या है? -32 प्लस माइनस बी का क्या हो जाएगा? -32 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? 256 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2 इंटू 256। ठीक, कोई डाउट नहीं है इस इक्वेशन में? तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 32 हो जाएगा, प्लस माइनस और 32 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 124। 32 का होल स्क्वायर होता है 32 का होल स्क्वायर होता है 1024। और ये करेंगे 256 इंटू 4 होता है 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 5 4 जा 20, 2 2 कैरी। ठीक है, अपान 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 516। तो 32 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 516, तो क्या हो जाएगा? 32 प्लस 0 बाय 516 और 32 माइनस 0 बाय 516। ओ 512, ओके 512, सॉरी फॉर दैट। तो क्या हो जाएगा? 32 बाई 512, इसको कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 1 बाई 16, इसके बाद आएगा 1 बाई 16, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 1 बाई 16 एस की वैल्यू।
Do you find out? Okay. So I think you can do second all, third all. If you want, I can do fourth one. You want fourth one or not? Please tell. If yes, you want fourth one. Fourth one is somewhat complicated. Fourth. See question. X minus 2, x plus 2, x minus 2, x plus 2. This is a question. X minus 2, x plus 2 plus x plus 2 x minus 2 इक्वल टू 4. ये है फॉर्मूला. ठीक. तो हम इसका एलसीएम ले लें. क्या हो जाएगा एलसीएम? x प्लस 2 x माइनस 2. x प्लस 2 कैसे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4. ठीक है. अब इसको हम तोड़ेंगे. तो क्या तोड़ेंगे? क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू जा 4x. a माइनस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 4x. नीचे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 4. तो 4 कैंसिल हो गया. ये इसे कैंसिल हो गया. अब क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 8 बाई x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें. इसको इधर इसको इधर. तो 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 16. क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे. इसको राइट साइड में ले आएंगे. क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8. तो 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8 माइनस 16 माइनस 8 इक्वल टू 24 इक्वल टू 0. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? इसे ये किस में आया है? 2 स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0. तो ये देखिए a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है. a चले हो गया लेकिन b वाला पार्ट नहीं है. b वाला पार्ट को लेट कर देंगे 0x. 2x स्क्वायर प्लस अगर हम 0x कर देते हैं 0 इंटू एक्स 0 होगा. क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस 24 इक्वल टू 0. इसमें कोई डाउट? सीधे x की वैल्यू नहीं हमें कंपेयर कराना पड़ेगा. हमें कंपेयर कराना पड़ेगा. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? हमें वैल्यू से ही निकालना है. इसमें आप क्या कर सकते हैं? माइनस फर्दर कर देंगे. 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12. 2 3 तब भी आ जाएगा लेकिन तो आप कर सकते हैं. और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है यहाँ मेंशन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला. अगर आप करते हैं बाय विदाउट यूजिंग फार्मूला तो 2x क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा. x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 and 2 to the 4. तो क्या हो जाएगा? 4 into 3 x equal to 2 root 3. You can do, but in the question it mentioned that you have to use formula. Okay, then you should have to use formula. तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू माइनस 24 हो गई. ठीक. तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए. x इक्वल टू माइनस b होता है 0 हो गया प्लस माइनस b का स्क्वायर होता है. b का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 4ac होता है तो 4 इंटू माइनस 24 इंटू 2. ठीक. अंजिट क्या होता है? 2 इंटू 2 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस माइनस 24 4 टू 8. तो 8 इंटू 24 बाई 4. तो क्या हो जाएगा? 192 बाई 4. रूट में है, ये रूट में है. ठीक है. इसको से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 64 इंटू 3 होता है. ठीक है. तो बाई 4 तो 864 होता है. तो क्या हो जाएगा? 8 रूट 3 बाई 4. यहाँ बाहर क्या है? प्लस माइनस. तो 4 टू 8 तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 और 2 माइनस 2 रूट माइनस
2√3। एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, यहाँ देखिए अगर एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस की वैल्यू ही आएगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को, डू यू हैव डाउट? ओके, आई थिंक यू कैन डू फोर्थ सेकंड, आई थिंक यू कैन डू fourth second, I think you can do. Okay, and fifth one, can you, which question I have to tell, please tell which question I have to tell. Sixth. Okay, sixth one. Question is x minus 1 by x equal to 3. तो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग standard question with the given equation. Okay, by using the standard question with given equation, the value क्या हो जाएगी, a की 1 हो जाएगी, अब b की माइनस 3 हो जाएगी, माइनस फॉर्म पुट कर देंगे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो another question, which question I have to tell, another question, which question I have to tell, please tell. Seventh. Okay, seventh question. Seventh question. What a question. Solve for x. Solve for x. क्या क्वेश्चन में दिया है, 2x माइनस 1, x प्लस 3 माइनस 3, x प्लस 3, 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, अब फिर कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 1/2, x जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें हम अगर लेट कर देखिए, इसमें देखिए 2x माइनस 1 x प्लस 3, x प्लस 3 2x माइनस 1 ये दिया है, तो अगर इसको हम x लेट कर देते हैं, a लेट कर देते हैं, a, चलिए x लेट कर देते हैं x, अगर इसको x लेट करते हैं क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। तो लेट 2x माइनस 1 x प्लस 3 बी x। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, हम वैलिडेट किए हैं, क्योंकि देखिए इसको वैलिडेट किए हैं, इसको लेट किए हैं, क्योंकि देखिए इसका रेसिप्रोकल है तो 1/x हो जाएगा, तो बस 2x हो गया माइनस 3 इंटू 1/x इक्वल टू 5 है, तो 2x माइनस 3/x इक्वल टू 5 हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 5, 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5x। ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 5x, 5x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में आ गया, उसके बाद में हम x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, बाद में x की वैल्यू पुट करके फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैन यू डू और नॉट, प्लीज टेल इफ यस, कैन यू डू और नॉट, प्लीज टेल इफ यस। ओके, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ कंपेयर कर लेंगे, इक्वल टू हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3। या तो यहाँ अगर चाहे यहाँ वैल्यू पुट करके, यहाँ पर अगर चाहे तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ में क्या यूज करना है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है, जैसे आगे फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में जो आंसर आएगा दिस, उसके बाद वहां s की जगह ये वैल्यू पुट करके, s की जगह ये जो वैल्यू है ये पुट करके, इसमें से फिर हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, which question again I have to tell? Significant figures.
ओके, मीन्स यू वांट नाइन्थ वन, आई थिंक, हाँ, नाइन्थ और टेंथ, नाइन्थ और टेंथ, प्लीज टेल, नाइन्थ और टेंथ, ओके, टेंथ। एट्थ में कुछ और ज्यादा है नहीं, इसमें मैं पुट करके एस की वैल्यू निकालना है, नाइन्थ में वही है, और टेंथ में है सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव टू यूज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ये होता है कि हमें जो रूट रहेगी उसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व टेंथ वन, टेंथ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 जीरो। तो बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन विथ गिवन इक्वेशन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, -4, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, c की वैल्यू -8, 3 बोल रहा हूँ, 8, सी की वैल्यू -8 हो जाएगी। तो बस फॉर्म पुट कर दीजिए, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपार्ट 2a, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 हो जाएगा, और क्या है फिर 4ac, तो 4 8 4 जा 32, ठीक। नीचे क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 6 7 8 48 बाई 2। अगर 48 से तोड़ते भी हैं तो हो जाएगा 6 5 35 6 5 30 6 7 6 42 8 6 48, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 8 को क्या तोड़ सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो सीधा इसकी वैल्यू निकाल दें, 48 की वैल्यू, रूट 48 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या आपको 48 कैसे वैल्यू निकाली जाती है ये आता है कि नहीं, 48 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ये आता है कि नहीं, डू यू नो हाउ टू टेक आउट द रूट वैल्यू? ओके, तब कोई बात नहीं, हमें कहा कितना फिगर निकालना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है, तो 48 हो गया, 48 हो गया, तो 2, तो हम क्या दो पेयर जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि दो पॉइंट के बाद हमें दो पेयर तो निकालना है, ठीक है, जिसे दो पेयर बढ़ा देंगे, तो पहले 2 2 जा जाएगा, ठीक है, नहीं हमें 2 डिजिट लेना है, तो क्या हो जाएगा 6 36 49 हो जाता है, तो क्या नंबर जाएगा 6 6, तो क्या हो जाएगा 36, ऊपर भी 6। रियल नंबर में जीरो कब लगाते हैं? आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आस्किंग। इसमें कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है 2 डिजिट तक, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, जैसे 48 में लगा रहे हो। इसमें देखिए बुक में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है, 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये 48 स्क्वायर रूट तो है नहीं, पॉइंट में आएगा, तो अगर 3 दिया होता तो 3 पे लगाते, मतलब 6 जीरो लगाते, ठीक है। इसमें कहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे 2 पेयर लगाए, 2 पेयर मतलब 4 जीरो लगाए हैं, तो 6 6 जा 36, क्या करेंगे 2 1 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों जीरो एक साथ उतरेंगे, दोनों जीरो एक साथ, नॉट वर्किंग व्हाट, हाँ, तो क्या हो गया 12, अब कितनी बार जाएगा 6 6 12, अगर यहां ले जाते हैं हम 8 बार 16, नहीं अभी चल जाएगा 9 बार चल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट, क्योंकि आप जीरो शुरू हो गया है तो आप पॉइंट लगा देंगे, अगर 9 में ले जाते कितना हो जाएगा 9 जा 81 1 8 कैरी, 9 2 जा 18 18 8 26 6 2 कैरी, क्या हो जाएगा 11, तो
10 में 7 जाएगा 9, 9 में 6 जाएगा 3/110, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6.9, इसके आगे आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया x इक्वल टू 4 प्लस इसकी वैल्यू क्या आ गई 6.9 प्लस माइनस बाई 2, तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 6.9 बाई 2 और 4 माइनस 6.9 बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैन यू डू आगे, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे। ओके, तो any other questions from exercise 5.3? Any other questions from exercise 5.3? Can we go 5.4? Can we move 5.4? Okay. Exercise. First chapter concept. See, if this b square minus 4ac is greater than 0, if b square minus 4ac is greater than 0, then it have two distinct real roots, or you can say two real but and different roots, or you can say, is there any doubt? If there is any doubt in 5.3, can I ask for? Okay, yes. Or you can write two real and different roots. Okay, you can write two distinct roots, or you can write two real and different roots. And if b square minus 4ac is equal to 0, this means that two real and equal roots. Okay, and if b square minus 4ac is less than 0, this proves that no real roots. Okay, these are three basic concepts in exercise nature of roots of quadratic equation. Okay, I think this is clear to you all. Is this clear to you all, these 3 points? Is it clear, these 3? If I please tell. Okay, now you want example or exercise? You want example or exercise? Example. Okay, see the example first. Find the discriminant of the equation 4x square minus 12x plus 9 equal to 0, and hence find the nature of the roots. ठीक है, हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है कि वो रियल रूट्स हैं, कि टू रियल इक्वल रूट्स हैं, कि नो रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो इसको पहला दिया है एग्जांपल है, पहला दिया है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अगर ये दिया है, इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 12 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 का माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, 144 माइनस 460 इंटू 9 कितना होता है 9 6 54, 4 5 कैरी 144, तो 144 माइनस 144 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इसका मतलब कि 2 इक्वल टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इज इट क्लियर? Is it clear? Example first, example number 6. Okay, I think you can do example till example 5. I think you can do. It is clear to you all till example 5. Okay, let's go to example 6. Example 6, quadratic equation.
that 5.4 nature of roots are quadratic equation. Sixth one, find the values of p for which the quadratic equation 5p plus 1 का होल ब्रैकेट क्वेश्चन में क्या है, p plus 1 x square minus 6 p plus 1 x plus 3 p plus 9 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसमें पहले हमें कंपेयर कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर मतलब ये ए हो गया, ये इतना बी हो गया और ये इतना सी हो गया. बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, इसे कंपेयर करा रहे हैं. एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई p प्लस 1 और b की वैल्यू क्या हो गई -6 p प्लस 1 और c की वैल्यू क्या हो गई 3 p प्लस 9. ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि फाइंड करना है दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. दोनों हैज इक्वल रूट्स, तो पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac का फाइंड कर ले. तो b स्क्वायर मतलब क्या, 6 p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है p प्लस 1 और c की वैल्यू कितना है 3 p प्लस 9. ठीक, तो क्या हो जाएगा 36 यहाँ p प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 3 12, यहाँ हो जाएगा p प्लस 1 p प्लस 9. 36 इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम p प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं क्या होता था. ठीक है, देखिए यहाँ इसमें p प्लस 1 इसमें भी p प्लस 1 कॉमन ले लिए और 12 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 12 दोनों में कॉमन हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं कोई डाउट है? तो 12 3 जा p प्लस 1 ओके माइनस, तो 12 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या p प्लस 9. 12 p प्लस 1 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9. 12 p प्लस 1 यहां क्या हो जाएगा 2p माइनस 6, 2p माइनस 6, इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा. तो 12 इंटू 2 p प्लस 1 क्या हो जाएगा p प्लस p माइनस 1. ठीक है, p माइनस 3 हो जाएगा. तो 12 2 जा 24 p प्लस 1 p माइनस 3. अब कह रहा है कि ये जो है किसके बराबर है, 0 बराबर, क्योंकि यहां दिया है हैज इक्वल रूट्स. हैज इक्वल मतलब 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना. इसे यहां कह रहा है इक्वल रूट्स. इक्वल मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल टू 0 रहेगी. इसमें कोई डाउट नहीं है ना. ओके, प्रोपोजल ले आएंगे तो क्या हो जाएगा p प्लस 1 p माइनस 3 इक्वल टू 0. फिर यहां लगेगा क्या लगेगा, जीरो प्रोडक्ट लॉ. बाय यूजिंग जीरो प्रोडक्ट लॉ क्या हो जाएगा, p प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, p इक्वल माइनस 1 एज दिस और p माइनस 3 इक्वल टू 0, p इक्वल टू 3. ठीक, अगर हम यहाँ पुट करते हैं p की वैल्यू -1, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. वाई, बिकॉज अगर हम -1 पुट करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. उसका मतलब क्या आ जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी. तो फिर क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द रूट्स. तो p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके जो इक्वेशन बना लेंगे उसके बाद फिर हम s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. आई थिंक यू कैन डू. इसके आगे आप लोग कर लेंगे ना. ओके, another question from 5.4, and based on this 70 questions is there. 8th also, 8th is proving. You are proving also. Eighth is proving, not solving questions. Okay. And the questions from example or exercise. Then you can solve this 5.4. Okay. And tomorrow I will start
5.5. Same timing will be also tomorrow. Tomorrow also will there will be same timing. Okay. Can we mind up our class today? Okay. Okay. Thanks for attending the class.